नमस्ते दोस्तों। मौत एक ऐसा सच जिससे हर कोई डरता है लेकिन कोई बच नहीं सकता। पर असली सवाल ये नहीं कि हम मरेंगे कब, बल्कि ये है कि मरने के बाद हमारे साथ होता क्या है। आत्मा का अगला पड़ाव क्या है। आज की इस वीडियो में हम उन रहस्यों से पर्दा हटाएंगे जिन्हें सुनकर शायद आप आज रात सो न पाएं। तो चलिए बिना देर किए इस रहस्यमयी कहानी को शुरू करते हैं। गांव की सरहदों के ठीक बाहर एक पुराना श्मशान घाट था, जहां की मिट्टी में सालों की राख और अनगिनत अधूरी कहानियां दफन थीं। गांव वालों का मानना था कि सूरज ढलने के बाद वहां की हवा बदल जाती है, लेकिन शहर में पला बढ़ा रमेश इन बातों को महज अंधविश्वास मानता था। एक शाम पंचायत की चौपाल पर उसने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे बाबा, ये सब मन का वहम है। मरने के बाद इंसान बस मिट्टी हो जाता है, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, सब कहानियां हैं। पास ही बैठे एक बूढ़े बाबा ने अपनी चिलम सुलझाई और धुएं के बीच से रमेश को घूरते हुए धीमे स्वर में कहा, बेटा, मौत के बाद का सफर इतना आसान नहीं होता, और जिसने उस सफर को देख लिया वो वापस आकर हाल बताने के काबिल नहीं बचता। कुछ चीजें न जानो तो ही बेहतर है। रमेश बाबा की बात को हवा में उड़ाते हुए अपनी बाइक लेकर शहर निकल गया। आधी रात का वो सन्नाटा। रात के करीब 12 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि रमेश को अपनी ही बाइक के इंजन की आवाज चुभ रही थी। जैसे ही वो श्मशान घाट के करीब पहुंचा, अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका उसे छूकर निकला। उसकी बाइक का हैंडल जैसे किसी अदृश्य हाथ ने झटक दिया। टायर फिसले और एक भयानक शोर के साथ रमेश सड़क पर जा गिरा। सब कुछ धुंधला हो गया। जब रमेश की चेतना वापस आई तो उसने देखा कि वो सड़क के बीचों बीच खड़ा है। उसे कोई दर्द नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने नीचे देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां उसका अपना शरीर बेजान पड़ा था। माथे से खून की एक लकीर बहकर सड़क के काले तारकोल पर जम रही थी। वह चिल्लाया, अपने शरीर को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ हवा में तैर रहे थे। वो अब मांस लोथड़ा नहीं, सिर्फ एक साया था। अंधेरे की आहट। तभी श्मशान की घनी झाड़ियों से काला गाढ़ा धुआं रिसने लगा। वो धुआं नहीं था, वो चीखों और सिसकियों का एक बवंडर था जो धीरे धीरे रमेश की ओर बढ़ रहा था। हवा अचानक इतनी ठंडी हो गई कि अगर रमेश जिंदा होता तो उसका खून जम जाता। हवाओं में एक साथ कई गले फटे हुए स्वर गूंजने लगे। आ गया, एक और मुसाफिर आ गया। रमेश पीछे हटा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उस काले धुएं के बीच से कई डरावनी परछाइयां उभरने लगीं। उनकी आंखें नहीं थीं, बस सूने काले गड्ढे थे और उनके चेहरों पर अंतहीन तड़प थी। उनमें से एक साया रमेश के कान के पास आया और बर्फीली फुसफुसाहट में बोला, हम भी तुम्हारी तरह थे, जो नहीं मानते थे कि मौत के बाद भी एक दुनिया है। अब हम न इधर के हैं न उधर के, हम इसी अंधेरे में कैद हैं। आखिरी पुकार। तभी दूर से टॉर्च की रोशनी चमकी। कुछ गांव वाले दुर्घटना की आवाज सुनकर वहां पहुंच रहे थे। उन्होंने दौड़कर रमेश के शरीर को उठाया। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, मैं यहां हूं, देखो मुझे, मैं जिंदा हूं। लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे ही गांव वालों ने उसके शरीर को एम्बुलेंस में रखा, श्मशान की उन परछाइयों ने रमेश को चारों तरफ से घेर लिया। उनके ठंडे नुकीले हाथ रमेश की रूह में गड़ने लगे। एक डरावनी आवाज गूंजी, अब तू हमारे साथ चलेगा, इस अंधेरे का हिस्सा बनने। रमेश ने आखिरी बार अपने शरीर को देखा, जो अब उससे दूर जा रहा था, और फिर एक जोरदार चीख के साथ वो काला धुआं उसे खींचकर श्मशान की उन गहराइयों में ले गया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। अंजाम। अगली सुबह पूरे गांव में मातम था। रमेश की मौत हो चुकी थी। जब लोग उस बूढ़े बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाए। अब उसे पता चल गया होगा कि मौत अंत नहीं, एक ऐसी शुरुआत है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। आज भी अगर आप रात के सन्नाटे में उस श्मशान के पास से गुजरें तो आपको एक दबी हुई सिसकती हुई आवाज सुनाई देगी जो बार बार एक ही बात कहती है, मुझे यहां से जाने दो, मुझे वापस जाना है। रमेश की मौत को 1 साल बीत चुका था। गांव में अब सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। लोग उस सड़क से गुजरना छोड़ चुके थे, क्योंकि अक्सर आधी रात को वहां एक टूटी हुई बाइक की आवाज और किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। रमेश का सबसे पक्का दोस्त विक्रम इन सब बातों से टूटा हुआ था। वो रमेश की कमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उसे यकीन था कि रमेश की रूह उस श्मशान के सायों के बीच फंसी हुई है। उसने उसी बूढ़े बाबा का दरवाजा खटखटाया। खतरनाक मशवरा। बाबा ने धुंधली आंखों से विक्रम को देखा और कहा, बेटा, मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन भटकी हुई रूह को पार लगाया जा सकता है। पर याद रखना, अगर तुम श्मशान के उस घेरे में घुसे तो तुम भी वहीं के होकर रह जाओगे। बाबा ने विक्रम को एक काली राख की पोटली और एक पीतल का दिया दिया। आधी रात को ठीक उसी जगह दिया जलाना जहां रमेश गिरा था।
अगर वो धुएं वाली परछाइयां आएं तो ये राख अपने चारों तरफ छिड़क लेना। वो तुम्हें छू नहीं पाएंगी, लेकिन तुम्हें डराएंगी बहुत। आधी रात का बुलावा। रात के 12 बजे विक्रम श्मशान के गेट पर खड़ा था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसने सड़क के बीचों बीच दिया जलाया। अचानक हवा का तापमान गिर गया। चारों तरफ से वही काला धुआं रेंगता हुआ आने लगा। फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। आज एक और हमारे साथ रहेगा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, रमेश, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आया हूं। तभी श्मशान के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे से एक साया निकला। वो रमेश ही था, लेकिन उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी थीं और चेहरा पीला था। वो तड़प रहा था। जैसे ही रमेश विक्रम की ओर बढ़ा, उन काली परछाइयों ने उसे जकड़ लिया। सायों का हमला। काली परछाइयां अचानक चीखने लगीं। उनका रूप और भी डरावना हो गया। उन्होंने विक्रम पर झपट्टा मारा, लेकिन विक्रम ने तुरंत बाबा की दी हुई राख का घेरा अपने चारों तरफ बना लिया। जैसे ही वो साए राख के घेरे से टकराए, जलने की आवाज आई और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख गूंजी। रमेश की रूह तड़पते हुए बोली, विक्रम, भाग यहां से। ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे खत्म कर देंगे। विक्रम ने देखा कि उन परछाइयों के हाथ रमेश के गले को घोंट रहे थे। विक्रम ने पीतल का दिया हाथ में लिया और मंत्र पढ़ते हुए उसे श्मशान के मुख्य द्वार की ओर फेंका। अंतिम संघर्ष। जैसे ही दिया जमीन पर गिरकर फूटा, एक तेज सफेद रोशनी फैली। उन काली परछाइयों की पकड़ ढीली हुई। रमेश की रूह को एक पल के लिए आजादी मिली। विक्रम चिल्लाया, रमेश, उस रोशनी की तरफ देखो, भागो। रमेश ने आखिरी बार विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक सुकून था। वो साया तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते गायब हो गया। उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ और वो काला धुआं मिट्टी में मिल गया। हवा सामान्य हो गई। सब कुछ शांत था। अगली सुबह, अगले दिन जब विक्रम सोकर उठा तो उसे अपने सिरहाने एक पुरानी घड़ी मिली। वही घड़ी जो रमेश ने एक्सीडेंट वाली रात पहनी थी। वो घड़ी अब चल रही थी। गांव वालों का कहना है कि उस दिन के बाद से श्मशान के पास वो रोने वाली आवाजें बंद हो गईं। बूढ़े बाबा ने दूर से विक्रम को देखा और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि रमेश को अब रास्ता मिल गया था। लेकिन श्मशान का वो गेट आज भी वहीं है और कहते हैं कि जो भी वहां मजाक करता है वो काले साए फिर से जाग उठते हैं। यहां अंत वैसा नहीं है जैसा विक्रम ने सोचा था। अधूरा सच। अंतिम भाग, रूहों का जाल। विक्रम ने जैसे ही वो पीतल का दिया जमीन पर पटका, एक मटमैली सफेद रोशनी श्मशान के सन्नाटे को चीरती हुई ऊपर उठी। उन काली परछाइयों की पकड़ ढीली हुई और रमेश का साया उस रोशनी की ओर भागने लगा। विक्रम को लगा कि उसने अपने दोस्त को बचा लिया। उसने राहत की सांस ली और पसीने से तरबतर होकर घुटनों के बल बैठ गया। रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी और शमशान में फिर से वही गहरा, भारी अंधेरा छा गया। लेकिन हवा का तापमान गिरा नहीं, बल्कि और ठंडा हो गया। एक भयानक एहसास। अचानक विक्रम को महसूस हुआ कि उसके चारों तरफ खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी है। न झींगुरों की आवाज थी, न पत्तों की सरसराहट। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। चप चप चप, तारांकन जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। विक्रम ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां रमेश खड़ा था। लेकिन वह रमेश नहीं था जिसे विक्रम जानता था। उसका चेहरा अब पूरी तरह काला पड़ चुका था, खाल लटक रही थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 जलते हुए अंगारे थे। विक्रम हकलाते हुए बोला, रमेश, तुम तो रोशनी में चले गए थे ना? तुम आजाद हो गए थे। वह आकृति धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट कान तक फटी हुई थी। उसने एक ऐसी आवाज में उत्तर दिया जो जमीन के नीचे से आती हुई लग रही थी, आजाद? श्मशान से कोई आजाद नहीं होता विक्रम। श्मशान सिर्फ अपना कुनबा बढ़ाता है। धोखा और दहशत। विक्रम का गला सूख गया। उसने झपटकर वो राख की पोटली उठानी चाही जिसे बाबा ने दिया था। लेकिन जैसे ही उसने पोटली खोली, उसके अंदर राख नहीं बल्कि इंसानी दांत और नाखून भरे हुए थे। तभी उसे दूर अंधेरे में वही बूढ़ा बाबा खड़ा दिखाई दिया। बाबा के चेहरे पर अब वो हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक शैतानी चमक थी। बाबा जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी देखते ही देखते एक भयानक चीख में बदल गई। मूर्ख बालक, बाबा की आवाज गूंजी। तुझे क्या लगा मैं रूहों को आजाद करता हूं? मैं तो उनके लिए नया मांस भेजता हूं। रमेश पुराना हो गया था। उसे एक साथी की तलाश थी। विक्रम पीछे भागा, लेकिन वो जो राख का घेरा उसने बनाया था वो अब लोहे की गर्म जंजीरों की तरह लाल होकर चमकने लगा।
वो घेरा विक्रम की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उसे कैद करने के लिए था। नरक का निमंत्रण। उन काली परछाइयों ने अब रमेश की रूह के साथ मिलकर विक्रम को घेर लिया। रमेश का साया विक्रम के बिल्कुल करीब आया और उसने अपना ठंडा सड़ता हुआ हाथ विक्रम के सीने पर रख दिया। विक्रम को महसूस हुआ कि उसका दिल जम रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने आखिरी बार गांव की रोशनी की तरफ देखा जो अब बहुत दूर लग रही थी। रमेश ने उसके कान में फुसफुसाया, तूने अपनी दोस्ती निभाई, अब हमेशा के लिए मेरे साथ यहीं रहे। यहां बहुत अकेलापन है दोस्त, बहुत अंधेरा है। विक्रम की चीख गले में ही दम तोड़ गई। खौफनाक अंत। अगली सुबह गांव वालों ने सड़क के किनारे विक्रम की बाइक खड़ी देखी, लेकिन विक्रम कहीं नहीं था। सड़क के बीचों बीच बस एक बुझा हुआ पीतल का दिया पड़ा था और उसके चारों तरफ इंसानी राख का एक गोल घेरा बना हुआ था। जब लोग बूढ़े बाबा की कुटिया पर पहुंचे तो वो कुटिया सालों पुरानी खंडहर लग रही थी। वहां कोई बाबा नहीं था, बस दीवार पर खून से एक लकीर खींची थी। आज भी उस श्मशान के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें एक नहीं बल्कि दो साए सड़क के किनारे खड़े दिखाई देते हैं। एक साया हाथ हिलाकर मदद मांगता है और जैसे ही कोई रुकता है दूसरा साया पीछे से उसका गला दबोच लेता है। अब उस श्मशान के बाहर अक्सर दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक कहता है मुझे जाने दो और दूसरा हंसते हुए जवाब देता है अब तुम कहीं नहीं जा सकते,